नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार मालव। आज की कहानियों की श्रृंखला में आज जो कहानी प्रस्तुत है उसको सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जब सब कुछ मिलने वाला होता है तो ऐसा समय आ जाता है कि जब वह सामान्य जीवन भी नहीं जी पाता। यदि अभी तक आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अवगत हैं कि हम हर सप्ताह एक कहानी प्रस्तुत करते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, सरल भाषा में होती है और जो आपको पसंद आती है, जिसका संदेश बड़ा स्पष्ट होता है। आज जो हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है लालच और जीवन का अंतर संबंध। कहानी प्राचीन समय की है। एक राज दरबार था और वहाँ पर एक राजा किसी व्यक्ति के कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन राजा को यह अनुमान था कि यह व्यक्ति मेहनती तो बहुत है, कर्मठी बहुत है, लेकिन इसके लालच पर इसका नियंत्रण है या नहीं, ये उसे संदेह था। इसलिए उसने उस व्यक्ति के कार्य पर प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें मैं पुरस्कृत करना चाहता हूं और इसके लिए मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला विकल्प यह है कि तुम्हें जो मैं पुरस्कार दूं वो सीमित पुरस्कार दूं, और दूसरा पुरस्कार यह है कि तुम अपने संयम और पुरुषार्थ का प्रयोग करके अधिक से अधिक अपनी इच्छा अनुसार पुरस्कार प्राप्त कर सको। दोनों विकल्प तुम्हारे सामने हैं, तुम जैसा चाहो वैसा होगा। व्यक्ति ने कहा कि मुझ में संयम है और पुरुषार्थ है, आपने मेरा कर्म परिश्रम देखा है, तो मैं जो दूसरा वाला पुरस्कार है, संयम और पुरुषार्थ के साथ अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करना, उस पुरस्कार को मैं चाहूँगा। राजा ने कहा ठीक है, राज दरबार से तुम पूरब की तरफ बढ़ते चले जाओ और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे तमाम तरह की धातुओं मिलेंगी, खेत में बिखरी हुई मिलेंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जितनी धातुएं इकट्ठा कर सको कर लो, और एक धातु के बाद दूसरी धातु, दूसरे के बाद तीसरी धातु, ऐसे पूरब की तरफ बढ़ते जाओगे और मिलती जाएंगी। बस इसमें शर्त यह है कि सूर्यास्त होने तक तुम जितनी भी जो धातुएं लेके आ जाओगे वो तुम्हारी है। सूर्यास्त से अगर विलंब हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। व्यक्ति खुश हुआ, उसने कहा ठीक है महाराज जी, और वो पूरब की तरफ बढ़ने लगा। जब पूरब की तरफ आगे बढ़ा तो उसे खेत में जस्ता दिखा। उसने जस्ते को इग्नोर किया, आगे बढ़ा तो उसको खेत तांबे का ढेर मिला। उसने सोचा कि तांबा क्या लेना, फिर और आगे बढ़ता चला गया। जब और आगे बढ़ा तो उसे चांदी का ढेर मिला।
उसने सोचा चांदी तो ये बहुमूल्य धातु है, और अगर हम चांदी ले लें तो जीवन बड़ा सुगम हो जाएगा। लेकिन फिर उसके मन में आया कि जस्ते के बाद तांबा आया, तांबे के बाद चांदी आई, तो चांदी के बाद सोना हो सकता है। तो सोने का 1 किलो कई किलो चांदी के बराबर होगा। तो वह दौड़ने लगा तेजी से। इस बार थोड़ी चांदी से सोने की जो ढेर था उसकी दूरी ज़्यादा थी। वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा जहाँ सोने की खान थी, सोने का ढेर था। वहाँ पर वह सोने बिटोरने लगा। उसकी बुद्धि कह रही थी कि जैसे चांदी के बाद सोना है, सोने के बाद हीरा भी हो सकता है। लेकिन मन एक तरफ कह रहा था कि सोना ही बहुत है, सोना हम जितना ले लें और यहाँ से लेकर वापस चले चलें, शाम तक पहुँच जाएं वापस। उसने सूरज की ओर देखा तो सूरज बिल्कुल चढ़ा हुआ दिखाई दिया, और उसे ये अनुमान हो गया कि सूरज अब ढलना शुरू कर देगा। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर हीरा मिल गया तो हीरा और सोने के दाम में कोई तुलना नहीं। हीरे का कुछ भी टुकड़ा सोने के ज़्यादा वजन से महंगा होगा। उसने सोना छोड़ा और उसे लगा कि हम दौड़ करके हीरा ले लेते हैं और फिर दौड़ते हुए हम सूर्यास्त होने के पहले राजधानी राज दरबार तक पहुंच जाएंगे। वो आगे बढ़ा। इस बार हीरे की जो ढेर था, खान थी, वो दूरी और ज़्यादा थी। तो वो जब पहुंचा वहाँ तो हीरे तो मिल गए, लेकिन तब तक सूरज ढलना शुरू हो गया। हीरे उसने बटोरना शुरू कर दिया और अधिक से अधिक उसने हीरे बटोर करके रखा अपने शरीर को, में उसको लादा, और अब वहाँ से वापस होने लगा। यह सब करते समय में उसका वहाँ पर भी पर्याप्त समय लग गया। मन उसका द्वंद्व फंसा था, एक तरफ लालच था, एक तरफ मन को अपने जीवन का भय था कि हमको शाम को के पहले हमको पहुंचना है। लेकिन तब तक हीरा और जितना समेट पाया समेटा और लेके भागना शुरू किया। सुबह से वह भाग रहा था और उस पर वो अधिक से अधिक हीरे लेकर अपनी पीठ पर और अपने जेबों में भरा हुआ था, इसलिए वह दौड़ उतना नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कुछ हीरे फेंक दे ताकि भार हल्का हो जाए और वो दौड़ ले। लेकिन लालच ये कह रहा था कि एक एक हीरे लाखों के हैं, करोड़ों के हैं, बस राज दरबार तक पहुंचने की ही बात तो है, वहाँ जब पहुंच जाऊंगा तो सब मेरा है। और फिर एक एक हीरे का दाम कितना है, कोई लाख का होगा, कोई करोड़ों का होगा। उसने सूरज की ओर देखा, वो काफ़ी ढल गया। उसने दौड़ने की गति और तेज कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगा कि वो राज दरबार तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि हीरों के बोझ और उसके दौड़ने के स्टेमिना जो थी वो कम होती जा रही है। उसने हीरो का एक भाग उतार के फेंक दिया और दौड़ना शुरू किया। फिर थोड़ी देर और आगे बढ़ा तो उसे लगा अब तो सूरज डूब सकता है जल्दी ही, तो उसने और हीरो का भाग फेंक दिया। जब उसे बिल्कुल लगा कि थोड़ी देर बाद कि अब तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसकी जान चली जाएगी, तो उसने सारे हीरे फेंक दिए और राज दरबार की तरफ दौड़ गया।
लेकिन सुबह से भाग दौड़ कर रहा था, लालच और शरीर के मन के द्वंद्व में जूझ रहा था और अंत में शरीर जस्ते के ढेर तक आते आते शरीर जवाब दे गई और वहीं पर वह गिरकर मर गया। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि हमको पुरुषार्थी होना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन हमें अपने लालच पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगले सप्ताह फिर एक हम ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।